हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट से अनर टर्म निकालेंगे कि किसी एपी का एंड से या लास्ट से अनर टर्म क्या आएगा। उसका पहले हम फार्मूला करेंगे, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए लेट कर लेते हैं। किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, यानी इस जो सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म में हम डी प्लस कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस डी प्लस करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे एपी के सभी टर्म्स मिलते जाएंगे। सपोज कर लीजिए इस एपी का लास्ट टर्म कौन सा है, एंड वाला टर्म कौन सा है? मान लीजिए एल है, एल फॉर लास्ट टर्म। तो इस एपी का लास्ट वाला टर्म एल है। तो लास्ट वाला टर्म अगर एल है तो इसका जस्ट पीछे वाला क्या पड़ेगा? इस टर्म में, यानी इस नंबर में हम डी माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड वाला मिल जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला। तो एल माइनस डी सेकेंड में मिल गया, मतलब एंड से सेकेंड नंबर पे। और इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? एल माइनस 2d। इस तरीके से पीछे वाले आते जाएंगे। तो अगर हमें बिगिनिंग से आगे बढ़ना है तो हम प्लस डी करेंगे तो हमें आगे वाले टर्म मिलते जाएंगे एपी के। और अगर पीछे आना है तो कॉमन डिफरेंस माइनस करते जाएंगे, हमें इसके पीछे वाले टर्म मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एंड टर्म से फॉर्मुलेट करने वाले हैं। बिगिनिंग से हमने कर लिया है, तो एंड से पहला टर्म क्या है? हम किसी एपी के टर्म को एन से डिनोट करते हैं या टीएन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म को केवल ए1 से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे एंड से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए ए1 डैश कर लीजिए, तो जिससे थोड़ा सा डिफरेंस लगे। तो एंड से पहला टर्म है एल, सेकेंड टर्म कितना है? ए2 डैश एल माइनस डी। इसमें डी नहीं है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे डी के टर्म में। तो क्या करेंगे? एल माइनस और एन भी लाएंगे। यहाँ पे एन कितना है? 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे इंटू डी करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू डी करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इतना वाला पूरा टर्म 0 ही है। हमने बस इसको क्या किया? डी और इस एन जो कौन सा नंबर ले रहे हैं उसके टर्म में हमने बनाया है। सिमिलरली इसको भी बनाएंगे। एल और डी तो ऑलरेडी है, लेकिन एन नहीं है, तो हम इसको भी लाएंगे। तो क्या बनाएंगे? 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू डी करेंगे, डी ही आएगा, यानी कि एल माइनस डी, यानी कोई चेंज नहीं आया है। थर्ड टर्म निकाल लीजिए। टर्म क्या है? थर्ड टर्म आएगा एल माइनस 2d है, तो इसे भी एन के टर्म में लाने का प्रयास कीजिए। एल माइनस, यहाँ 3 है, 3 माइनस 1, 2 को लिख देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। 2 को लिखने के तो हम बहुत सारी चीज़ों से मतलब कई नंबर की तरह लिख सकते हैं, माइनस में, मल्टीप्लाई में, लेकिन हमें जो पैटर्न बनना है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से एंड से एनथ टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा? ए एन डैश इक्वल टू, देखिए सब में यल आ ही रहा है, तो इसमें भी यल आएगा, माइनस। अब अगर 1 लिए हैं तो 1 माइनस आया है, 2 लिए हैं तो 2 माइनस आया है, 3 लिए हैं तो 3 माइनस आया है, तो एनथ टर्म ले रहे हैं तो एन माइनस 1 आएगा। इंटू डी सब में आया है तो यहाँ भी इंटू डी आएगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया एनथ टर्म फ्रॉम द एंड। किसी एपी का एनथ टर्म फ्रॉम द एंड ए आएगा। एंड से मतलब इधर से पहला टर्म इधर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ से एनथ टर्म है, एनथ यानी कोई भी टर्म हो सकता है, 10th टर्म कर सकते हैं एंड से,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10 टर्म। इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके हम एनर टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है फाइंड 10th टर्म यानी 10वां टर्म। 10th टर्म एपी का कहाँ से? एंड से। बिगिनिंग से 10th टर्म नहीं निकालना है, एंड से, पीछे से 10th टर्म निकालना है। कितना आएगा पीछे से? मतलब इधर से पहले पे हो गया, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा, चौथे पे कौन होगा, हमें 10वें पे देखना है, 10वें नंबर पे कौन आएगा। सिमिलरली इसी में भी। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए में सबसे पहले लिखिए गिवन फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म बताइए कितना गिवन है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म आपका है 3। कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। डी कितना है? 5 - 3 कीजिए। 5 - 3 कितना आया? 2 आया। इसका मतलब पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। लास्ट टर्म कितना गिवन है? आपको लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म को हम यल से डिनोट करते हैं। अब कितना है लास्ट टर्म यहाँ पे? 201। तो लास्ट टर्म यहाँ पे दिया है 201 है। अब हमें कौन सा निकालना है? 10th टर्म निकालना है एंड से। हम जानते हैं एनर टर्म फ्रॉम द एंड, फार्मूला जानते हैं एनर टर्म फ्रॉम द एंड क्या है? एन डैश। अभी पीछे ही बताया गया। तो एनर टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब कौन से नंबर पे पूछ रहा है, एन की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो 10th टर्म पूछ रहा है तो एन की जगह 10 रखिए। तो ए 10 डैश यल। यल कितना है? लास्ट टर्म हमका तो इस एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है 201 माइनस एन। एन की जगह हमने रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 201 माइनस 10 माइनस 1 करेंगे 9, 9 इंटू 2 तो हो जाएगा 201 माइनस 9 2 जा 18। अब इसको माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 से 8 3, यहाँ बचा 9 9 1 8 और यहाँ पे 1 यानी 183। तो यानी एंड से जो 10वें नंबर पे टर्म आएगा वो कितना आएगा? 183। तो यहाँ पे 201 है, इसके पहले क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 199 आ जाएगा। इसके पहले क्या आएगा? 197। थर्ड नंबर पे हो गया। इसी तरीके से 10वें नंबर पे एंड से जो आएगा 183 आएगा। क्लियर है? तो चलिए बी का भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। है तो बहुत आसान। लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है? फर्स्ट टर्म एक एपी के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3 आएगा। लास्ट टर्म गिवन है कितना है? 88। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एंड से 10th टर्म पूछ रहा है तो एनर टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A10 डैश इक्वल टू एल 88 रखिए माइनस एन की जगह कितना रखना है? 10 रखना है। तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? कॉमन डिफरेंस आया है 3 रख लीजिए। तो हो जाएगा 88 माइनस ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 1 9 इंटू 3। तो हो जाएगा 88 माइनस 9 3 जा 27 माइनस कर लीजिए। 8 माइनस 7 1, यहाँ से 8 माइनस 2 6। तो 61 हो जाएगा 10th टर्म फ्रॉम द एंड। यानी इसमें 10वें नंबर पे एंड से अगर आएंगे 10वें नंबर पे क्या आने वाला है? 61 आने वाला है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द एपी। एन टर्म दिए रहेंगे यानी इन सभी टर्म को सम करेंगे। सम करने पे कितना आएगा अगले नेक्स्ट क्लास पे हम लोग एक पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।